हमारी वृंदावन है, ब्रजवासी हैं, ब्रिज हैं, तो बड़ा अपर महिमा है वहां, क्योंकि वो भगवान के स्थान है हमारे। वृंदावन जो है भक्तों को खींच लेता है। वृंदावन के अंदर वृंदावन धाम ऐसा पवित्र जगह है जो भक्त हैं, भक्त कहते हैं कि वृंदावन हमारे को खींच लेता है अपने आप। तो एक बार एक भक्त, बहुत बड़ा महान भक्त है भगवान के, माधव दास, एक बार माधव दास वृंदावन ब्रिज के अंदर रहते थे। वो इतना वृंदावन ब्रिज के अंदर राधे कृष्ण की इतना जप करते थे, मतलब अंतरात्मा और दिल से इतना डूब जाते थे। जब वृंदावन में संत महाराज सन्यास को जो पंगत लगता है, जिमाते रहते हैं वहां पे, वो हमेशा भजन कीर्तन में रस के अंदर ऐसा डूब जाते थे। वो हमेशा लेट आया करते थे प्रसादी लेने में। सब तब तक सब पंगत खा करके सब निकल जाते थे प्रसाद पा करके। तो जो प्रसाद के अंदर जो छोड़ के जाते थे प्रसाद पतल में, वो सारे के सारे इकट्ठा करके माधव दास इकट्ठा करके अपने पतल में लाते थे उठा करके, और उसी झूठे प्रसाद को वो संत, वो ऐसा मतलब भक्त है, जो भक्त होते हैं भगवान को बिना याद करे बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाते। तो वो झूठे प्रसाद को सब इकट्ठा करते हुए अपने पतल में जब ला करके इकट्ठा करते हैं, जब प्रसाद पाने के आते हैं, उसी झूठे प्रसाद को भगवान को भोग लगा करके खुद पा लेते हैं। रोज उनके नित्य यही काम था, ब्रिज के अंदर नित्य यही काम था। वो राधे कृष्ण जपा करते थे और बड़ा आनंद में रहते थे भगवान के नाम लेकर के। और हमेशा नित्य जब प्रसाद लेने आया करते थे तो पंगत सब पा करके निकल जाते थे, और वो उस प्रसाद, वो जो झूठे से पतल में बचता था, उन्हीं को इकट्ठा करके रोज नित्य भगवान के भोग लगा करके उसी झूठे प्रसाद को और खुद पा लेते। एक बार क्या हुआ, तो वो भजन कीर्तन में उस दिन बहुत ज्यादा लेट हो गया था, और लेट होने के कारण उनको बड़ी भूख लगा। भूख लगने के बाद उस भजन कीर्तन से उठ करके जब आते हैं प्रसाद पाने के लिए, तो उसी तरीका से रोज की तरह पंगत खा करके सभी प्रसाद पा करके निकल चुके थे, और उसी तरह पत्तल झूठों में से इकट्ठा करके जब लाए, और उस दिन उनको बड़ा भूख लगता था, और वो भूल गए ठाकुर जी को भोग लगाने। और भूल गए तो भूल गए, पूरे भूल जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जैसा उन्होंने जरा सा घसा लेकर के मुंह में डाला, उस समय याद आया कि भगवान की भोग नहीं लगा। तो क्या करते हैं उस समय माधव दास जी क्या करते हैं, वो जो मुंह में लेते हैं एक घसा, अब वो क्या करते हैं, निगल नहीं पाते। निगलते हैं तो मन में आता है भगवान को भोग नहीं लगाया तो मैं कैसे निगल सकता हूँ, अब उगाल दे। अब एक बार सोचते हैं कि उगाल दे और मुंह से ये करके क्लियर करके फेंक करके मुंह धो करके और भगवान की भोग लगा के वापस पालू। तो फिर सोचते हैं कि संत है वो, जो भक्त और संत और साधु संत होते हैं, कभी कोई प्रसाद भगवान के प्रसाद मुख में लिया हुआ कभी वो फेंकते नहीं है, कभी निकालते नहीं है। तो इधर भगवान के भोग नहीं लगा, निगल नहीं सकते, और उधर संत है तो संत का अपमान होता है प्रसाद उगलना। संत जो है वो प्रसाद उगाल देते हैं तो संतों की अपमान होता है, तो उगाल नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते। उसी तरह माधव दास जी उसी मुंह में रखे हुए रोने लगते हैं, रोते हैं, क्या करूं मैं अब, और वो निगल नहीं सकते, उगल नहीं सकते, तो मुंह में मुख में रखते हुए रोते रोते पूरी रात भर निकल जाती है। सुबह होता है, वैसे की वैसे बैठे हुए और मुंह में प्रसाद है। तब जाकर के सुबह के समय में भगवान खुद देख करके ये सब रहस्य भगवान खुद प्रकट होते हैं माधव दास जी के सामने।
भगवान हंसते हुए पहुंचते उनके सामने हैं और माधवदास जी देख करके बड़ी हैरानी होते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को, करके कुछ बोल नहीं पाते हैं। भगवान समझ जाते हैं, भगवान कहते हैं निगल नहीं सकते, उगल नहीं सकते, इस तरीके से आपने भोग नहीं लगाया और इस तरीके से अपमान होगा उगलने में। तो माधवदास जी माथे को हिलाते हैं, सर को इस तरीके से हिला करते हैं, जवाब दे नहीं सकते, मुंह में रखे हुए हैं और हिला करके रोने लगते हैं भगवान को देखकर। भगवान कहते हैं, समझाते हैं उनको, कोई बात नहीं है, एक में उपाय, मैं एक रास्ता बताता हूँ, आप ऐसे करें, उसी मुख में जो प्रसाद है उसी में से जरा सा निकाल करके मुझे भोग लगा दीजिए और उसके बाद आप उसको पा लीजिए, क्योंकि आप फेंक नहीं सकते हो, संत के अपमान होगा। तो ये सुनते ही और हैरान हो जाते हैं माधवदास जी, और हैरान हो जाते हैं वो कि प्रभु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ऐसे सोचते हैं वो कि प्रभु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा झूठा न मेरे प्रभु को कैसे खिला सकता हूँ, कैसे भोग लगा सकता हूँ। तो जब ऐसा सोचते हैं तो भगवान समझाते हैं, अरे तू तो रोज ही झूठा प्रसाद भोग लगाता था मुझे, तो आज तो क्या हो गया, तुम मेरे सखा है, तुम मेरे सखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल करके भोग लगा दीजिए मुझे, आप फिर पा लीजिए, क्योंकि आप तो रोज झूठा प्रसाद लगाते थे, उसमें क्या हो गया। तो ये जो कहते हैं और माधवदास रोते हुए और उनको निगलने लगते हैं, वो जल्दबाजी में एक कण निकल जाता है उनके मुंह से जब निकलता है और भगवान उनको प्रसाद के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि उनको झूठा जो है मुंह से निकाल करके भगवान को भोग नहीं लगाना था, भगवान को खिलाना नहीं था, तो वो रोते रोते वो निगल जाते हैं कि अपने भगवान को मैं झूठा नहीं खिलाऊंगा, नहीं भोग लगा सकता। तो ऐसे ब्रिज के अंदर माधवदास जी की कथा है, ये माधवदास जी के भक्ति भाव है, उनका प्रेम भाव है अपने भगवान के लिए, अपने मतलब जिनको वो मानते थे इतना, नित्य उनके नाम से ही वो नाम लेकर के वो खुश रहते थे हमेशा। वो वृंदावन और ब्रिज के महिमा ऐसा है, तो वो तो मतलब ऐसा जगह, ऐसा पवित्र है, उस संत को और साधु संत को जो भक्त हैं उनको तो खींच लेता है वृंदावन अपने जगह पे ही। तो ऐसे भगवान भी भक्तों के पास जब देखते हैं तो वो खुद चले आते हैं भक्तों के पास। तो ऐसे माधवदास जी के जो भगवान के जो भक्ति भाव है, ऐसे माधवदास जी के बहुत है। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.